कभी कभी खड़ी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लोग घर में लगा लेते हैं, कभी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो वैसे ही बहुत चंचल है। इसलिए लक्ष्मी जी का जो चित्र है वो बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र लगाए। अष्टधा लक्ष्मी का चित्र लोगों को कम ही प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी जो हैं भृगु की पुत्री है, ऋषि भृगु, और इनकी माता जी का नाम ख्याति है। इनके दो भाई हैं जिनका नाम दाता और विधाता है। लक्ष्मी जी को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए मां पार्वती ने गणपति भगवान को संतान के रूप में लक्ष्मी को दिया है। वो चर्चाएं हम आपको ज्यादा नहीं सुना सकते क्योंकि हमें कथा भी वाचनी है। लक्ष्मी की पूजा, आपके जीवन में धन नहीं रुक पा रहा हो, बार बार धन एकत्र करते हो, बार बार धन चला जाता हो। लोग कहते हैं कि कल जो त्योहार आने वाला है धनतेरस, आज है कल है? कल, हाँ कल है। धनतेरस के दिन क्या खरीदें? निसंदेह धनतेरस वाले दिन माताओं को पीली कोढ़ी और दक्षिणावर्ती शंख अवश्य रूप से लेना चाहिए। जिनके घर में दक्षिणावर्ती शंख नहीं है, इस शंख की पहचान होती है, ये बजता नहीं है। दक्षिणावर्ती शंख के अंदर बिना टूटे चावल डालकर उसके अंदर चांदी का सिक्का रखकर उत्तर दिशा में अगर स्थापित कर दिया जाए तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती साहब। 5 भगवान पिंड रूप में पूजे जाते हैं। कौन से 5? कल वो दिन भी है जिसमें आप लक्ष्मी जी को पिंड के रूप में स्थापित कर सकते हैं। कौन कौन से भगवान हैं सुन लीजिए। पहले भगवान गणपति हैं। जब पंडित जी कोई पूजन कराते हैं, आपके गांव में पंडित नहीं है क्या? महाराज बसाओ, नहीं है तो बसाओ। गांव के अंदर ब्राह्मण का होना बहुत अनिवार्य है। हाँ। ब्राह्मणों को बसाना चाहिए। जहां अधिक हो वहां से एक आध को ले आओ। तो जब पंडित जी से आप भगवान गणपति की स्थापना कराते हैं तो पंडित जी पीली मिट्टी के गणपति बनवाते हैं। सदा गृहस्थी वाले लोगों को उन्हीं गणेश जी को रखना चाहिए। और नित्य प्रति जो माताएं दुर्वा चढ़ा देती हैं, दुर्वा तो जानते हैं ना, लेकिन गणपति भगवान को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। ध्यान रखना, कभी भी तुलसी गणपति भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरे भगवान शंकर हैं। गृहस्थियों को अगर घर में कोई क्रोध ज्यादा करता हो, घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हों, ऐसे लोगों को मोती के शिवलिंग रखने से सुख की अनुभूति होती है। और अगर संपूर्ण ऐश्वर्य चाहते हो, कोई बीमार हो तो उसके लोहे के शिवलिंग की पूजा करने से उसके रोग का नाश हो जाता है। लोहे के भी शिवलिंग होते हैं। अगर कोई भारी बीमार हो जाए कभी जीवन में, उसके रोग ठीक ना हो पा रहे हो, तो पीपल के पत्तों की पत्तल बनाकर रोगी को भोजन कराकर वह पत्तल तिराहे अथवा चौराहे पे पटकने से बीमारी का नाश हो जाता है। तो
शंकर भगवान तीसरे भगवान सूर्य भगवान है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उनको घोड़े दौड़ते हुए सूर्य भगवान का चित्र उत्तर दिशा में रखना चाहिए, लेकिन कभी भी बालक की जो पीठ है वह पढ़ते समय दक्षिण दिशा में ना पड़े, अन्यथा उसके जीवन में हानि होती है। दक्षिण दिशा में बच्चे की पीठ पड़ने से या जिधर सूर्य निकल के आता है सुबह सुबह बच्चे की पीठ पर सूर्य नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। चौथे भगवान शालिग्राम भगवान है। शालिग्राम भगवान को माता तुलसी के सदा नीचे रखना चाहिए, सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल सुबह के समय जब सूर्य भगवान आ जाए और राहु काल ना हो, अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको 9758062240 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना नाम अपना मोबाइल लिख कर मैसेज कर देंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। उसमें नित्य प्रति पूरा पंचांग आता है, किस समय राहु काल है, आज का मंत्र क्या है, किस राशि को किस दिशा में जाना, सब चीज होती है उसके अंदर। टोटल है वो, कंप्लीट है वो। तो राहु काल जब ना हो ऐसे समय पर काली मिट्टी के द्वारा 3 लड्डू को बनाना चाहिए। 3 लड्डू कल के दिन, क्योंकि आपकी पूजा का दिन है। कल ये वैसे हम वीडियो क्लिप कट कट के डाल देना भैया थोड़ी थोड़ी, जिससे लोगों को समझ में आ जाए। कल के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए गृहस्थियों को। आप सोचें स्टील के पात्र खरीदेंगे तो उसमें भी तो लोहा है। कल के दिन छलनी आटा छानने की कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए। कल का जो शुभ दिन है, कल के दिन अगर किसी के घर में कोई बहुत बीमार रहता है, अगर किसी के घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हों, वो लोग कल दिन में 12 बजे जो व्यक्ति बीमार है उसको केले के पत्ते पर भोजन कराकर, केले के पत्ते पर भोजन कराकर, भोजन कराने के बाद 1.25 किलो गुड़ शक्कर के तरह से जो पिसा हुआ होता है, 1.25 किलो चावल और सफेद तिल रखकर मिलाकर जहां चींटियों का वास होता है ऐसी जगह डालने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। कल के दिन माताओं को चांदी को खरीदना श्रेष्ठ माना गया है। चांदी के खरीदने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस का समय भी होता है, किस समय खरीदें वो कल हम सब चर्चा आपको YouTube के माध्यम से करेंगे। आज हम इस समय नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है।